हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम अपने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड चैप्टर में ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट की थी, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था पेक्टोरल रीजन के बारे में, और अभी हमारा फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है एक्जिला। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक्जिला उस रीजन को कहते हैं जहां आप डीओ लगाते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये जो एरिया है ट्राइंगुलर, इसको बोलते हैं हम एक्जिला या आर्मपिट, है ना। लेमन टर्म में आप बोलते हो उसको आर्मपिट। ठीक है, और यहाँ पर 3 चीजें बहुत कंप्लीट हैं। क्या? उसका निमोनिक है बवाल, BAVL, है ना। ब्रैकियल प्लेक्सस, A फॉर आर्टरीज, एक्सियल आर्टरीज, एक्सियल वेन और लिम्फ नोड, BAVL। ठीक है, बवाल वर्ड याद कर लो। ठीक है, यहाँ क्या होता है? बवाल, BAVL, यानी ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़नी है यहाँ की आपको, एक्सिलरी आर्टरी पढ़नी है, एक्सिलरी वेन पढ़नी है और लिम्फ नोड पढ़नी है। इसके अलावा आप पे जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक्सिला की बाउंड्रीज पूछी जाती है, एक्सिला का कंटेंट पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी को आज। The axilla or armpit is a fat-filled pyramidal shaped space situated between the upper part of the arm and side of the chest। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है एक्जिला जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो एरिया है दैट इज एक्जिला, है ना। इधर से आर्म है, ठीक है, इधर से आर्म है और इधर से थोरेक्स है। इसके बीच में जो ये पिरामिडल शेप एरिया होता है इसको हम बोलते हैं आर्मपिट या एक्जिला। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, ये जो पीछे वाला फोल्ड होता है ये वाला, ठीक है, ये पीछे वाला फोल्ड, एंड एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड सामने वाला होता है, पेक्टोरल रीजन वाला। तो आगे से ये फोल्ड और पीछे से पोस्टीरियर फोल्ड, इसके बीच का जो स्पेस होता है दैट इज एक्जिला। ठीक है, ये लोकेशन है एक्जिला की। इट कंटेन्स ब्रैकियल प्लेक्सिस, एक्सिलरी वेसल्स, एक्सिलरी वेसल में आपकी दोनों आ जाती हैं, कौन कौन? आर्टरी और वेन, दोनों आ जाती हैं इसमें, और लिम्फ नोड। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस, एक्सिलरी वेसल, लिम्फ नोड, ये 3 चीजें हमें कवर करनी है इस वीडियो में। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ फनल शेप्ड टनल। फनल शेप्ड टनल यानी होगा क्या बेसिकली, मैं आपको बना के दिखा दूं। क्लेविकल, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस। ठीक है, तो ये जो स्पेस बनेगा ये कहां पर बनेगा बेसिकली, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि जब इसको आर्म को आप प्रॉपर बना दोगे, यहाँ पर मसल्स वगैरह बना दोगे, तो फिर ये इस तरीके का स्पेस बनेगा यहाँ से। तो इसमें से ही आर्टरी, वेन, नर्व वेसल्स, लिम्फेटिक, ये सब हैंड का जो कुछ भी मटेरियल है, हैंड की जो कुछ भी सप्लाई है वो इसी से अंदर आएगी, और हैंड में से जो कुछ भी बाहर जाना है वो इसी स्पेस से बाहर जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है फनल शेप टनल। अभी एक और अच्छे से डायग्राम में हम इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर टू पास फ्रॉम द रूट ऑफ द नेक to the upper limb and vice versa, from the root of the neck and vice versa। यहाँ से जो कुछ आ रहा है रूट ऑफ नेक से इधर आने के लिए, इधर जाने के लिए ये एक टनल शेप रास्ता है, याद रखिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स विद इन इट ड्रेन द अपर लिम्ब एंड द ब्रेस्ट। ये आपको पता ही है, पेक्टोरल रीजन में आप पढ़ चुके हैं कि ब्रेस्ट की जो लिम्फ नोड है और अपर लिम्ब की जो भी लिम्फ नोड है वो इसी एरिया में मिलती है, इसी पूरे एरिया में आपको मिलेगी। ठीक है, the study of axilla is clinically important. Why? Because axillary lymph nodes are often enlarged and hence routinely palpated during the physical examination of the patient। जब पेशेंट के पूरे हैंड में कहीं भी कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले रिएक्शन कहाँ निकल कर आएगा? लिम्फेटिक्स में, है ना, लिम्फ नोड में। कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो WBC कहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे? लिम्फोसाइट कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? लिम्फ नोड में। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ क्या होगा? लोकलाइज स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। ठीक है, जो लोकलाइज स्वेलिंग आएगी तो उसकी वजह से
क्लिनिशियन या डॉक्टर उसको पहले प्रेस करके देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ है तो अंदरूनी अगर कुछ दिक्कत है हाथ के अंदर, ठीक है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इफेक्ट कौन सी लिम्फ नोड पे देखने को मिलेगा आपको? एक्सिलरी लिम्फ नोड पे। पूरे हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है या इवन के यहाँ पेक्टोरल रीजन में, ब्रेस्ट में कोई दिक्कत है, तो भी सबसे पहले कहाँ पेन होगा? पेनफुल, प्रेस करने पर पेन कहाँ फील होगा? इसी लिम्फ नोड में। एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है पेनफुल स्वैलोइड लंप फिल्ड विद पस, यानी ऐसी गांठ बन जाना जिसके अंदर पस हो, उसको हम एब्सेस बोलते हैं। और इस रीजन में वो बहुत कॉमन है, एक्सिलरी रीजन में गांठें बनना बहुत कॉमन, आपको डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड आता है। अब देखिए बाउंड्रीज, ठीक है, पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है बाउंड्रीज बताइए आप इसकी, तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है, तो ये है वो पैसेज। इसको मैं डार्क कर देता हूं, है ना। अब आप देखिए ऊपर से आर्टरी इधर से एंटर कर रही है, वेन इधर से बाहर जा रही है और नर्व्स इधर से आ रही है इसी रास्ते से, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक अ टनल, जस्ट लाइक अ टनल। और इस टनल, जाहिर सी बात है, टनल का मतलब है कोई गैलरी, है ना, उस गैलरी में से जब आप जाओगे तो उसकी छत भी होगी, उसकी दीवारें भी होगी, उसका फ्लोर भी होगा, उसका एक पर्टिकुलर एंड भी होगा जहाँ से आप बाहर निकले होगे, जहाँ से आप अंदर आए हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी मीडियल वॉल होगी, लेटरल वॉल होगी, एंटीरियर वॉल होगी, पोस्टीरियर वॉल होगी, समझ आ गई बात। और फाइनली इस पूरे स्किन को कौन कवर करके रखता है? स्किन कवर करके रखती है इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये तो इंटरनली दिखा रहे हैं ना, मसल वगैरह सब हटाने के बाद, इमेजिनरी स्पेस है ये, ठीक है। किस तरीके से आप बाउंड्रीज इसकी देख सकते हो इस डायग्राम में साफ पता चल रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी वॉल है? पोस्टीरियर वॉल है। ये कौन सी वॉल है? येलो वाली लेटरल वॉल है। ग्रीन वाली कौन सी है? पोस्टीरियर है। ये कौन सी है? मीडियल। ये जो एरिया है ये क्या है? अपेक्स, क्लियर। और ये क्या है? बेस, जो नीचे की तरफ हमारे हाथ टच होता है, जहां पर डीओ लगाते हैं वो इस एरिया में लगाते हैं ना, यहाँ लिख लो डीओ, यहाँ पर लगाया जाता है इस पर्पल वाले एरिया में। और इसकी अपर वाली ये लेयर दिखाई नहीं गई है, एंटीरियर। एंटीरियर हमारे ये वाला रीजन आ जाएगा, सामने वाला पेट्रोल रीजन की मसल्स वगैरह आ जाएंगी, तो एंटीरियरली इस तरीके से ढक जाएगा। तो ये इस तरीके से एक बॉक्स नुमा एरिया बन जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे एग्जाम में बना सकते हैं, उसमें पूरी उसकी बाउंड्री दिखाते हुए। द एक्सिला रिजेंबल्स अ ट्रंकेटेड फोर साइडेड पिरामिड, साफ दिख रहा है, फोर साइडेड पिरामिड, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर हालांकि इसमें नहीं दिखा है क्योंकि एंटीरियर से ऊपर से आएगा, ये फोल्ड ऐसे करके खोल दिया गया है डब्बे को, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक अपेक्स होगा, एन अपेक्स, ये रहा आपका अपेक्स, ठीक है, और एक बेस होगा, ये रहा आपका बेस, और फोर वॉल होंगी, चार वॉल हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल। क्लियर है? इस एरिया की चार वॉल हो गई। द एक्सिला इज डिस्पोज्ड ऑब्लिकली इन सच अ वे। अब आप देखो इसकी एक्सिला की पोजीशन ऐसे नहीं है ना, सीधे नहीं है, ऑब्लिक है, इस तरीके से ऑब्लिक है। कैसे ऑब्लिक है? कि द अपेक्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड, साफ दिख रहा है, अपेक्स कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, एंड मीडियली, ये मिड एक्सिस है, ह्यूमन बॉडी की मिड एक्सिस है, और ये लेटरल है, तो किस तरफ जा रहा है मूवमेंट? मीडियली, ठीक है, मीडियली टूवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक। यहां पर क्या होगी? यहां पर नेक होगी, तो नेक की तरफ जा रहा है, टूवर्ड द रूट ऑफ द नेक, एंड बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जहां डीओ लगाएंगे। क्लियर? तो बाउंड्रीज का अंदाजा लगा। अब हम देखेंगे कि बाउंड्रीज बनेंगी किससे, क्या कोई मसल है, केवल स्किन है, नर्व्स है, किस तरीके से बनेंगी उसको देखते हैं। ये देखिए, स्किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस डायग्राम में, स्किन ऑफ आर्म को। तो मान लीजिए अंदर से सारा मैटर निकाल दिया, सबसे ज्यादा मेन हमारा क्या है? इसके अंदर से क्या निकलती है? एक्सिलरी शीथ। एक्सिलरी शीथ क्या है? एक्सिलरी शीथ कुछ नहीं है, एक तरीके से आप मान सकते हो वो डीप फेशिया है। क्या है डीप फेशिया?
क्योंकि क्या है वो फाइब्रस कवरिंग है किसका, आर्टरी, वेन, नर्व्स और लिम्फेटिक, जो चारों स्ट्रक्चर इस एरिया में से आएंगे वो उस डीप फेशिया से कवर रहेंगे, उस फेशिया से कवर रहेंगे, उसी को हमने बोला है एक्सिलरी शीथ। अपेक्स ऑफ इनलेट, तो किस डायरेक्शन क्या थी, मीडियली अपवर्ड, तो ये कौन सा एरिया हो गया, अपेक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ द एक्सिला। समझ में आ रही है बात, ये इस तरीके से स्किन का फोल्ड दिखता है। और इस वाले में क्या है, ये कहाँ चली जाएगी, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ आर्टरी, इसमें से क्या जाएगी, एक्सिलरी आर्टरी, कहाँ जाएगी, हैंड के लिए, है ना, वही तो आगे जाके ब्रैकियल आर्टरी बनेगी। तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ये सब के सब किसमें, इस एक शीथ में टेपिंग हो रखी होती है, सब साथ में एंटर करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि इसकी वॉल कौन कौन बनाता है। ये जो डायग्राम है ये मैंने ग्रेज एनाटॉमी से उठाया है, ठीक है, क्योंकि अपनी बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह में डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं दिया गया, ये बहुत अच्छा दिया गया है ग्रेज एनाटॉमी में, इसीलिए आप इससे एक थ्रू एक जनरल आइडिया लगाएं कि एक्चुअल में शेप ऐसा होता है। हमें जो स्किन का फोल्ड दिखता है, डीओ लगाते हैं, वो ऐसा होता है, और ये किसके साथ कंटिन्यू करता है, ये एरिया एक्चुअल में मसल्स के साथ कंटिन्यू करता है आर्म में। तो देखिए एंटीरियर वॉल ये हो गई सामने वाली, लेटरल वॉल ये हो गई, पोस्टीरियर वॉल ये हो गई नीचे वाली, समझ में आ रहा है, नीचे वाली, ठीक है। और फ्लोर, ये पूरा फ्लोर कौन बना रहा है, स्किन ऑफ आर्मपिट ओपन्स लेटरली इनटू द आर्म, ये कौन सी मीडियल वॉल हो गई, ठीक है। और ये इनलेट जहां से एंट्री होगा, लेटरल मार्जिन ऑफ फर्स्ट रिब, क्लेविकल, सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्कैपुला। तो ये है, इसकी डिटेल्स हमें नहीं पढ़नी क्योंकि डिटेल्स मैं अलग से नई स्लाइड पे दिखाऊंगा। बस अभी आप नजरों में ये भरिए कि डायग्राम को कैसे समझना है हमें, कि ये एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक कमरा है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आप इस कमरे में खड़े होकर बताएंगे क्या क्या दिख रहा है आपको। बोले एक मुझे छत दिख रही है, एक मुझे फर्श दिख रहा है, मुझे पोस्टीरियर दीवार दिख रही है, मुझे एंटीरियर दीवार दिख रही है, मुझे मीडियल साइड में एक दीवार दिख रही है और लेटरल साइड में एक दीवार दिख रही है। तो आप यहाँ से अपना अंदाजा बता देंगे। तो इसी तरीके से आपको याद करना है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट आएंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, तो ये अपेक्स था और ये बेस था। तो अब बात करेंगे अपेक्स की। अपेक्स ये तो हमें सामने से दिख रहा है, बाउंड्रीज ऑफ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल और अपेक्स ऑफ द कैनाल। अब अपेक्स को हम कहां से देख रहे हैं, ऊपर से, मतलब कोई यहां से कैमरा रख के मेरे शोल्डर को देखे, यहां से इस जगह से देखेगा तो ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, अपेक्स इस तरीके का दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है, फर्स्ट रिब, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट रिब, और ये क्या है, स्कैपुला, और सामने कौन सी है, क्लेविकल। तो ये जो स्पेस है जो मैं रेड से कर रहा हूं, ये है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल बोलते हैं हम इसको, इस स्पेस को, या जनरल आपको वो याद नहीं रहता, सीधा याद कर लो अपेक्स, ये अपेक्स एरिया है ना। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल क्यों बोलते हैं उसका रीजन अभी पता चल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। इट इज अ पैसेज बिटवीन द नेक एंड द एक्सिला। सही बात है, यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट रिब के पास, फर्स्ट रिब के पास यहाँ नेक मिलेगी ना इंसान की, ये नेक है, तो कहाँ पर है पैसेज, है पैसेज वे बिटवीन द नेक एंड द एक्सिला के बीच में। इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली इनटू द रूट ऑफ द नेक। बात सही है, ये अपवर्ड मीडियली, ठीक है। इट इज ट्रंकेटेड नॉट पॉइंटेड, पॉइंटेड नहीं है, पिरामिड कैसा होता है, पॉइंटेड, ट्रंकेटेड है, ट्रंक माने बॉक्स, ऐसे बॉक्स लाइक बना हुआ है ये ऊपर से, है ना, ये देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये बॉक्स लाइक बना हुआ है। एंड करस्पॉन्ड टू अ ट्रायंगुलर इंटरवल बाउंडेड एंटीरियरली बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। भाई ये क्लेविकल है आपकी, इसका एंटीरियर सरफेस ये है, तो पोस्टीरियर पीछे की तरफ होगा, ठीक है। पोस्टीरियरली बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला स्पाइन ऑफ स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर जा रहा होगा वहां से, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के पीछे वाला, ठीक है। एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोरिकॉइड प्रोसेस, कोरिकॉइड प्रोसेस का मीडियल एस्पेक्ट सही है,
मीडियली इट इज बाउंडेड बाय आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। क्लियर हुआ? तो सर अपेक्स रीजन की भी आप बाउंड्री लिख सकते हो और बता सकते हो, सोच सकते हो किस तरीके से है। दिस ऑब्लिक पैसेज इज कॉल्ड सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। इस ऑब्लिक पैसेज को हम क्या बोलते हैं? इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। बिकॉज एक्सिलरी आर्टरी, ब्रैकियल प्लेक्सस, एक्सिलरी वेन enters the neck from axilla into the neck through this canal। इसीलिए इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी, यानी एक्सिलरी रीजन से सर्वाइकल रीजन। ये नेक वाला रीजन कौन सा रीजन है? सर्वाइकल रीजन है। तो एक्सिलरी रीजन से सर्वाइकल रीजन को जाने का जो रास्ता है, इसीलिए उसको बोला गया है सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, अपेक्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बेस की। तो बेस में आप देखते हो ये बेस कैसा है? डोम शेप है ना, गोल होता है ना बिल्कुल अपना ये साइड। तो डोम ऑफ द स्किन फ्लोर ऑफ एक्सिला, स्किन है, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड है पीछे वाला, और एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड है। बेस में यही बाउंड्री बनेगी। तो यहां पर देखते हैं, इट इज अ लोअर एंड ऑफ एक्सिला। पहली बात, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इट इज फॉर्म्ड बाय स्किन सुपरफिशियल एंड एक्सिलरी फेशिया। स्किन, सुपरफिशियल एंड एक्सिलरी फेशिया। तो फेशिया तो हो गई यहाँ पर स्किन के नीचे। इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड। देखिए डोम बन रहा है ना, डोम बन रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या है? कॉन्वेक्स है, इन कॉन्ग्रुएंस विद कॉन्केविटी ऑफ द एक्सिला। और ये इस तरफ एक्सिला की तरफ क्या है? इसमें कॉन्केविटी है। क्लियर? अब बात करते हैं, बेस हो गया, अपेक्स हो गया, वॉल की बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग। किस किस से बनेगा देखते हैं जरा। नंबर 1, पेक्टोरलिस मेजर इन फ्रंट। आपको पता है इस जगह पर कौन सी मसल जारी होगी? मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, यहां पर पेक्टोरल का फेशिया था, याद है आपको? इससे पहले वाले वीडियो में जहां हमने पेक्टोरल रीजन पढ़ा था, तो सामने के हिस्से में क्या क्या होता है? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरलिस माइनर। तो एंटीरियर में क्या 3 चीजें याद रखनी है आपको? एंटीरियर में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर। ये सामने की दीवार बनाएगी, है ना? उस पूरे एक्सिला की जो बाउंड्री थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, सामने वाली बाउंड्री कौन बनाएगा आपका? एंटीरियर वॉल कौन बनाएगा? ये 3 चीजें। पोस्टीरियर सराउंडेड बाय द फॉलोइंग, सब स्कैपुलरिस अबव, टेरिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्साई। पीछे की तरफ की जो हमारी 3 मेन मसल है वो कौन कौन सी है? स्कैपुला से जो ओरिजिनेट हो रही है, सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्सी। ये 3 मसल याद रखनी है पोस्टीरियर के लिए। तो 3 मसल कौन कौन सी है? सब स्कैपुलरिस, टेरिस मेजर और लेटिसमस डोर्सी। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर तो मसल से बन गए, ठीक है। और बेस किससे बना? स्किन से और सुपरफिशियल और एक्सिलरी फेशिया से। अपेक्स किससे बना था? क्लेविकल से, स्कैपुला से और फर्स्ट रिब से। अब आगे देखते हैं मीडियल वॉल। मीडियल वॉल इज कॉन्वेक्स लेटरली, कॉन्वेक्स लेटरली। अब वैसे भी देखो, आप अपने चेस्ट एरिया को देखो यहाँ से, तो ये कॉन्वेक्स ही तो है, ये बाहर की तरफ लेटरली है ना, बाहर की तरफ कैसा है? कॉन्वेक्स है ना भाई। अपने अगर मान लीजिए हम ऐसे अपनी बॉडी देखते हैं, तो ये इस तरीके से तो होती है गोल, तो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेटरली एंड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, अपर 4 रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल। सिंपल है, इस जगह की 4 रिब्स, यहाँ पर क्या जाएगी? रिब केज जा रहा है ना, एंड अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल। तो मीडियल वॉल पे क्या बनेगा? जो चेस्ट की चीजें है वही बनेगी। तो यहाँ पर कौन सी मसल थी साइड से? सेरेट, फिंगर लाइक इस तरीके से, कौन सी थी? सेरेटस एंटीरियर। और कितनी रिब्स टोटल? 4 रिब्स। ये इसकी मीडियल बाउंड्री बनाएगी। लेटरल, इट इज वेरी नैरो बिकॉज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल कन्वर्ज ऑन इट। ये नैरो क्यों है? क्योंकि जो एंटीरियर वॉल है और पोस्टीरियर वॉल है वो ऐसे करके कन्वर्ज हो रही है हमारे आर्म पे, ठीक है, हमारे आर्म पे। इट इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस। सिंपल है, समझ में आता है। इन दिस रीजन ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, कोरेकोब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक तो ह्यूमरस बोन इसकी बाउंड्री बनाएगी, शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस बोन कहाँ तक? बाइसिपिटल ग्रूव तक। ग्रेटर ट्यूबरकल
लेसर ट्यूबल के बीच में बाइसेप्टल ग्रूव। और मसल कौन कौन सी है? कोरेकोब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आप इसको देखने की कोशिश करिए, देखिए अब मैं इसको बना रहा हूं कलर से, ये देखिए ये क्या है? स्कैपुला। ब्लू कलर से क्या है? स्कैपुला। ठीक है, अगर ये स्कैपुला है तो ये कौन सा सरफेस होगा? मुझे खुद बताइए, ये कौन सा सरफेस होगा? पोस्टीरियर। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस होगा। ये सारी जितनी कथा हमने पढ़ी है इसकी ये लास्ट पॉइंट है जो इसमें पढ़ना है हमको। ये कौन सी बोन है भाई? ये हो गई हमारी ह्यूमरस। क्लियर? तो ये किधर, ये कौन सी साइड हो गई? लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी? क्या लग रहा है ये? रिब्स। तो ये क्या हो गया? मीडियल साइड हो गई। ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर के अपोजिट ये क्या होगी? एंटीरियर होगी। क्लियर है? तो ये तो डायग्राम में मेन चीज बाउंड्री पता चल गई हमको, क्रॉस सेक्शन जो हमने निकाला है। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या होता है। सामने की तरफ कौन कौन सी मसल थी? पेक्टोरलिस मेजर थी। एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? पेक्टोरलिस मेजर बना दी थी। पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर दोनों बना रही थी। क्लियर है ये बात? और साथ में क्या? क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, तो वो इसमें नहीं दिखाया गया है। क्लियर? इसके बाद इसके मीडियल सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस में कौन था, कौन सी मसल थी? सेरेटस एंटीरियर और 4 रिब्स। 4 रिब्स इसका साइड बनानी थी। फिर हमने बात करी थी इसके लेटरल की। लेटरल पे कौन कौन सी मसल थी? बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और कोरेकोब्रैकियलिस। ये रहा, देखो यहाँ पे बाइसेप्स का शॉर्ट हेड और कोरेकोब्रैकियलिस। और बाइसेपिटल ग्रूव कहाँ होता है? लॉन्ग हेड कहाँ था? इसमें। ये है बाइसेपिटल ग्रूव। क्लियर है? ये आता बाइसेपिटल ग्रूव। तो आप इस डायग्राम को बड़े आसानी से बना सकते हैं, पेपर पे बनाइएगा ऐसे ही, साइड्स पहले लिखकर चारों तरफ, फिर उसको बनाइए। इसके बाद अब आ जाइए पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर पे कौन कौन सी मसल थी? टेरिस मेजर थी, लेटिसमस डोर्साई थी और सब स्कैपुलरिस थी। और तीनों की तीनों कहाँ से आ रही थी? स्कैपुला से आ रही थी। तो ये देखो बाउंड्री आपको पूरी जैसे हमने पढ़ी है वैसे ही इस डायग्राम में दिख गई। अब इसका कंटेंट देखते हैं, इसके अंदर से क्या जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है वो देखने वाली बात है। देखो अंदर सेंटर में क्या है? एक्सिलरी आर्टरी, याद रखना इसमें एक्सिलरी आर्टरी रेड कलर से दिखाई जाती है। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली या लेटरली, मीडियली क्या है? एक्सिलरी वेन। साफ समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली। ठीक है, इसके अब इस एक्सिलरी आर्टरी के आसपास से क्या निकलती है? ब्रैकियल प्लेक्सस निकलती है। उसकी 3 कॉर्ड होती है, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। तो इसके लेटरल वाली तो ये बन गई, पोस्टीरियर वाली ये बन गई पोस्टीरियर कॉर्ड, और मीडियल कॉर्ड कहाँ बनेगी? सामने की तरफ, यानी हल्का सा मीडियली इस तरफ इसके। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसमें बंद है? ये ग्रीन कलर का बॉर्डर जो दिख रहा है आपको, ये किसमें बंद है? एक्सिलरी शीथ में। किसमें बंद है ये? एक्सिलरी शीथ में। क्लियर है? बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें तुम्हें याद हो गई। ठीक है, फिर डायग्राम बता देता हूँ। डायग्राम में कुछ नहीं है, पहले मुझे सर्वाइको एक्सिलरी के बेस के हिसाब से चलना है। तो सर्वाइको एक्सिलरी के बेस में क्या होगा? सबसे पहले बेस में तो स्किन का फोल्ड होगा। फिर अपेक्स में मैं जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? अपेक्स में मुझे मिलेगा क्लेविकल सामने की तरफ, पीछे की तरफ स्कैपुला। ठीक है, और क्या मिलेगा मुझे? क्लेविकल के साथ साथ क्या मिलेगा? क्लेविकल तो सामने की तरफ हो गया, फर्स्ट रिब। ठीक है, यहाँ पर नेक के रूट पे फर्स्ट रिब। तो ये बन गया उसका बाउंड्री। अब मैं बात करूंगा उसकी वॉल की। ठीक है, एंटीरियरली क्या है मेरे? कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। फिर जाऊंगा मैं बैक साइड में। बैक साइड में कौन कौन सी मसल उसकी वॉल बनाएंगी? कौन कौन सी? टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस और लेटिसमस डोर्सी। 3 ये है, और सामने की तरफ 2 मसल ये है। फिर लेटरली क्या बनेगा? कोरेकोब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई। इसके अलावा बाइसेपिटल ग्रुप भी उसी साइड में आएगा क्योंकि वहां से लॉन्ग हेड पास होता है। क्लियर? मीडियली कौन आएगा? सेरेटस एंटीरियर और 4 रिब्स। तो ये तो हो गई इसकी बाउंड्री। अब उसके अंदर से कंटेंट किया जा रहा है,
कंटेंट जा रहा है एक्सिलरी शीथ में टेपिंग होकर 4 स्ट्रक्चर्स की, जिनमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर सेंटर में जा रहा है कौन? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? एक्सिलरी वेन। और एक्सिलरी के बाकी 3 डायरेक्शन में यानी मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियरली क्या है? ब्रैकियल प्लेक्सिस की तीनों ब्रांचेस। ठीक है, ये तो पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड, नॉट ब्रांचेस, कॉर्ड। ठीक है, ये इसके आसपास होकर निकलेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर?